जी, इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने एनर्जी इक्वेशन से किया था, लेकिन अब मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करना चाहूँगी। और अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको करने का सोच रहे हैं तो वो ऐसे होगा कि ये ए पॉइंट है और आपका ये बी पॉइंट है। ए से बी तक आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और अलोंग द स्लोप डिस्टेंस एक्स है। ए पर आप रेस्ट पर हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा सकते हैं और ये डिस्टेंस x है, और आप यहाँ पे 2 और एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लगाएंगे? तो एक्सेलरेशन की जगह पर अगर आप g लगाने का सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि g सिर्फ तब लग सकता है जब ये फ्री फॉल का केस हो। ठीक है, फ्री फॉल का केस का मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, आपने उसे रेस्ट से छोड़ा और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो फॉल करता है, यानी एयर रेजिस्टेंस मोस्टली ज़ीरो होती है उसमें। तो ये जी तो लग नहीं सकता। फिर एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे? इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन बाकी चीज़ें मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे। 2x और फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि आपने रेस्ट से स्टार्ट लिया है। अब एक्सेलरेशन अगर आपकी यहाँ पर आ गई तो आपका मसला हल हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपने क्या करना है कि वेट इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और आपने इसको डिकम्पोज कर लेना है इसके वेट को दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्लोप है, ठीक है, और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द स्लोप है। और आपको ये बात पता है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ कि अगर आप यूँ समझ लें कि ये अगर एंगल थीटा है और यहाँ पे आपने ये वाला, अगर ये आपका वेट है और आपने इस तरह से एक और ट्रायंगल बनाई है और आपने इसको डिकम्पोज किया है, यानी वेट को डिकम्पोज किया है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल आ गया। और आपने चूँकि कौन सा एंगल निकालना है, आपने ये वाला एंगल निकालना है, तो ये पूरा तो आपका 90 है। तो इसका मतलब है 90 इज़ इक्वल टू वो जो एंगल ग्रीन वाला है जिसको मैंने फाइंड आउट करना है, लेट से कि ये एंगल x है, तो ये आ जाएगा x प्लस 90 माइनस थीटा। 90 इधर से कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो एंगल x है वो थीटा के इक्वल आ गया। तो ये मोस्टली एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं, तो ये इस तरह से हमें पता चल गया कि वो जो एंगल है दूसरे वाला वो भी आपका थीटा ही होगा। अब आप डिकम्पोज कर रहे थे इसको, तो W को आपने डिकम्पोज कर दिया, यानी ये जो बेस वाला है कंपोनेंट ये W cos थीटा हो गया और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये आपका W sin थीटा हो गया। इसका मतलब है अलोंग द स्लोप आपके ऊपर जो फोर्स लग रही है अलोंग द स्लोप वो W sin थीटा है। और हम ये भी कह सकते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जो R है यानी कॉन्टैक्ट फोर्स वो बैलेंस हो रही है W cos थीटा से, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि परपेंडिकुलर टू द स्लोप जो है वो इक्विलिब्रियम है, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर टू द स्लोप वाली जो फोर्स है वो बैलेंस कर रही है, लेकिन जो अलोंग द स्लोप है वहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं कर रही, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो एफ नेट जो है वो इज़ इक्वल टू एम ए अगर मैं लगाऊँ तो एफ नेट आ जाएगा W sin थीटा इज़ इक्वल टू एम ए, और W की जगह पे आप लगा देंगे mg sin थीटा इज़ इक्वल टू एम ए, और मैस कैंसिल हो गया तो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो g sin थीटा बनेगी। यहाँ पे फिर इसका मतलब है a की जगह पे आप लगा देंगे 2g sin थीटा टाइम्स x इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर, और यहाँ से v आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gx sin थीटा, यानी ये भी b पार्ट ही बनेगा।